पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, ऑपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। हंगामा राई के दौरान कई बिल्स मंजूर, मुतादिद मौखर हो गए। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। आमिर डोगर कहते हैं, बानी और कारकुनान की रिहाई के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए। वो डी चौक की यादें बुला रही थी, तो उन्होंने 5 दिन इंतज़ार करना भी बर्दाश्त नहीं किया। ये अगर मगर से निकले और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी। मुज़ाकरात बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकले आए हमारे साथ बैठें। इरफान सिद्दीकी का एक बार फिर पीटीआई को मशवरा, बोले कमीशन बनना है या नहीं बात होगी। हमने मुतालबात की दस्तावेज के लिए 42 दिन इंतजार किया, इनसे 5 दिन इंतजार नहीं हुआ। पीटीआई को डी चौक की याद आ रही थी। ख्वाजा आसिफ बोले, पहले ही कहा था मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। अली अमीन गंडापुर का एतराफी बयान है, हमारे लोग गुमराह हुए थे। ये मुज़ाकरात हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे। मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं कर, बातचीत पर गौर करेंगे, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी, बोले खुले दिल के साथ बातचीत के लिए बैठे, हुकूमत ने पेशरफ्त नहीं की, डायलॉग बानी ने रोके हैं। सलमान अकरम राजा बोले, बानी से मुलाकात की इजाजत मिली तो मुज़ाकरात से मुतालिक बात करूंगा। बलूचिस्तान में अमन की फतह, दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर से रियासत के सामने हथियार डाल दिए। दहशतगर्द कमांडरों ने बताया, बरसों तक नाम निहाद तंजीमों का घिनौना रूप देखने के बाद खुद को रियासत के हवाले किया। कालदम तंजीमों के सरबराहान बैरून मुल्क कारोबार कर रहे हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, सिर्फ गरीबों को मरवाया जा रहा है। लापता अफराद के इल्जामात भी ड्रामा करार। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया। हुक्म इम्तना की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 27 जनवरी को समाअत होगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी भी शिरकत करेंगे। अहम फैसले मुतवक्के, तमाम अरकान को मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज में अमरीका के अरकान कांग्रेस का वाशिंगटन में इशाया। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने पर जोर। मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को दौरा पाकिस्तान की दावत। तहरीके इंसाफ को हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म नहीं करने चाहिए थे। शर्जील बेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, बोले अरबों रुपए की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया, अब कचरा उठ भी रहा है और डंपिंग साइट तक जा भी रहा है। तमाम यूसीज को 5-5 लाख की बजाय 12-12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेरे सदारत खुसूसी इजलास, तजावीज और सिफारिशात का जायजा। शफाफियत के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म, शहरी को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। मरियम नवाज से कहा, निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। कुरम में मुतासरीन की इमदाद के लिए चौथा काफिला आज रवाना होगा। आटा, चीनी, फल, सब्जियों और अद्वियात समेत दीगर सामान भिजवाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास भी आज होगा। TDPs के लिए इमरजेंसी के नफाज की मंजूरी एजेंडे का अहम हिस्सा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा, 1,15,000 से ऊपर चला गया। इस साल भी बर्फबारी नहीं हुई तो ये अलार्मिंग सूरत हाल है। हुकूमत को फौरी वाटर इमरजेंसी लगानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स, जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अगर हर काम अदालत या कमीशन ने करना है तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बंद कर देते हैं। – 2025 रियल एस्टेट में तब्दीली का साल। रियल एस्टेट से मुतालिका मसाइल के हल के लिए नैब लाहौर में बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी सहूलत सेल के क़याम का ऐलान। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का कहना है कि बिजनेस एक्टिविटी में तेजी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत तले लाएंगे। 8,310 मुतासरीन में 70 अरब 97 करोड़ के सिंध में तुलबा के लिए प्रैक्टिकल का इम्तिहान बड़ा इम्तिहान बन गया। आधे से ज्यादा सरकारी तालीमी इदारों में लैब ही दस्तयाब नहीं। कराची के स्कूल और कॉलेजेस में लैब फाल नहीं तो दूर दराज शहरों का क्या क्या हाल होगा। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। वज़ीर तालीम सिंध का भी लैब आलात की कमी का एतराफ, कहा इसी साल स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तमाम कॉलेजेस में लेबोरेटरी का सामान फराहम कर देंगे। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। मैच के लिए शाहीनों की तैयारियां मुकम्मल। मेहमान टीम को एक बार फिर स्पिन जाल में फंसाने का मंसूबा। कौमी स्क्वाड आज आराम करेगा। ऊपरी हेड कोच आकिब जावेद कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूईफा यूरोपा लीग में लिजियो की एक और फतह। रियाल सोसिडाद को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रेंजर्स को 2-1 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर लिजियो सरे फहरिस्त।